एक बार जरा प्लेसमेंट को चेक करते हैं तो जनाब ट्रेड्स हो गए टाटा पावर, उसके बाद पावर ग्रिड, HDFC। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले जो निफ्टी का पुल बैक आया उसमें एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें इस स्टॉक से मिला, स्विंग काफ़ी अच्छा खासा था। और क्योंकि अब श्रीकांत ये भी कह रहे हैं कि HDFC बैंक पर भी उनकी नज़र है, लेट्स चेक HDFC बैंक इट्स 1610। यस, प्लेसमेंट इसमें कोई राय नहीं कि HDFC बैंक की भी ठीक ठाक है। और इवन आप समझ लीजिएगा कि 21 नवंबर से लेकर अब तक HDFC का क्लोज, HDFC बैंक का क्लोज शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 निमा के नीचे भी नहीं आया है। मार्केट से डे हाई 18651, स्पेशली निफ्टी एक पुश मिलता हुआ रिलायंस का, HDFC का, HUL का, सबका पुश मिलता हुआ और वो इम्पैक्ट करता हुआ निफ्टी की प्राइस परफॉर्मेंस को। सुदीप, आपका अदानी का कॉल बेहद शानदार रहा था, वो कॉल अगर आप देखे तो चला, बताइए अब क्या इस वक्त आप ग्रैब करेंगे कल के लिए? वीरू जी, मेरा BTST के लिए मेरा कॉल होगा डाबर। डाबर में हमने देखा है पिछले वीक एक बहुत बड़ा मूव आया था 550 से लेकर 590 का। वो जो मूव आया था उसमें पिछले 14 वीक का कंसोलिडेशन स्टॉक ने टेकआउट किया था। तो उसके बाद हम पिछले 4 दिन से देख रहे हैं कि 580 और 590 के बीच में स्टॉक ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहा है। और आज स्टॉक ने, आज जो ये FMCG में हम मूव देख रहे हैं पिछले 1-1.5 घंटे से, तो उसमें ये स्टॉक ने पिछले 4 दिन का हाई के ऊपर क्रॉसओवर दिया है। और मुझे लग रहा है ये आने वाले 1-2 दिन में और कल सुबह तक भी और आने वाले 1-2 दिन में ये मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा ये स्टॉक पे। 584 के स्टॉप लॉस से 610 के टारगेट के लिए हम डाबर में ट्रेड कर सकते हैं। एक ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए ये मूव आ सकता है इसमें। ओके, तो डाबर को अप्रोच करिए कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए, ये इस समय सुदीप की कॉल। मयूरेश, आपके जहन में कोई स्टॉक और प्रेफरेबली मिड कैप, नॉट लार्ज कैप? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं मेरे ट्रेडर्स विद टीम से ही बात कर रहा था अनुज जी फॉर द कॉल इटसेल्फ, और उनके हिसाब से ऑन दी ओनिल लेंस व्हाट दे हैव सेड इज करूर वैश्य बैंक जो मिड कैप बैंक है, जो टेक्निकल पैरामीटर वो बता रहे हैं वो पढ़ के बताऊंगा। जो 10 वीकली मूविंग एवरेज है 9624, यहाँ का एग्जैक्ट ये हफ्ते का लो उसने हिट किया है, एंड इट्स ऑलमोस्ट कम टू द पिवट लेवल ऑन द ओनिल लेंस एट 10170। तो हमारी जो ओनिल मेथोडोलॉजी है यहाँ पे इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप माना जाता है फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म टेक्निकल टैक्टिकल मूव, और ये शायद करूर वैश्य टिक कर रहा है। फंडामेंटली आई थिंक नंबर्स हैव बीन वेरी वेरी गुड। जो एक्सपेक्टेशन है क्रॉस एनपीएस के 3.5% के नीचे लाने की इनकी इच्छा है, नेट एनपीएस बिलो 1.5%, ROAs 1.1, ROEs लगभग 12-14% के आसपास है, प्रोविजन कवरेज 84% है। और जो एक्सपोजर है कॉर्पोरेट अकाउंट्स को लेके, स्पेसिफिकली द टॉप बोरोवर्स, टॉप 20-30 बोरोवर्स की बात करें, एवरेज बोरोइंग इज नॉट मोर देन 30-40 ऑड करोड़। तो लगता है वेल डिवर्सिफाइड है, लायबिलिटी फ्रेंचाइज काफी ठीक ठाक है, 4% के आसपास मीन्स मेंटेन कर पा रहे हैं, और ये जो टेक्निकल एक एक तड़का है इसके पीछे, ये शायद टेलविंड बन के आ सकता है। तो अगर एक बहुत शॉर्ट टर्म टेक्निकल या टैक्टिकल कॉल लेते हैं तो ऊपर बेचें। ओके, चलिए JSL पर एक कॉल दिया गया था शो में, एक बज रहा, उसको एक बार चार्ट लेकर आइए। इंट्राडे ज़बरदस्त मूव वहाँ पर भी आता हुआ, 4 का चौका का पार्ट था ये स्टॉक, करीब करीब 9% का मूव अब इस समय इस स्टॉक में आता हुआ। स्वाति जी का कॉल था शायद ये, और 9% मूव इस समय इस स्टॉक में, तो बड़ा मूव यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में। उसके अलावा हमने जो एक स्पॉट किया था ऑब्वियसली IDBI बैंक न्यूज़ ड्रिवन, वहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। और उसके अलावा जो बाकी के 1-2 PSU बैंक है वहाँ पर भी एक मूव है, यूनियन बैंक में एक अच्छा खासा मूव है। एक बार ज़रा साउथ इंडियन बैंक लेकर आइए मयूरेश। बहुत क्वाइटली साउथ इंडियन बैंक ने एक मूव दिखाया, क्योंकि आपने करूर वैश्य की बात की, एक साउथ इंडियन पर कोई व्यू है क्या आपका? मतलब अगर नहीं स्टडी किया तो अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर स्टडी किया है तो? Unfortunately, Anuj, I think I've not seen this. चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं और जरा एक F&O की लॉन्ग शॉर्ट समरी समझ लेते हैं। वीरू, कहाँ लॉन्ग्स हुए, कहाँ शॉर्ट्स हुए? जैम अनु, जब हमें एक बार फिर से 18,600 और शायद 18,550 या फिर 18,560 10 निमा की ट्रेजेक्ट्री को अगर होल्ड करके ले जा रहे हैं, और निफ्टी बैंक 43,000 को सिक्योर करके ले जा रहा है, जो कि दोनों ही इंडिसेस के लिहाज से बड़े पुट राइटर्स के जोन है, तो आइए देखते हैं कि दमखम दिखाया किसने। देखिए, जब हमने 9:30 पे इस डेटा को देखा था, इट एट दैट टाइम 45 एडवांसेस थे, मतलब लॉन्ग्स थे। आज के लॉन्ग कंसंट्रेटेड अगर आप देखें कहाँ रहे, SRT NBFC स्पेस में अगर आप देखें, टाटा पावर में स्ट्रॉन्ग मूव था, बंधन बैंक मिड कैप बैंकिंग में, इंडियन होटल्स और HUL। जहाँ तक इंडेक्स को अच्छी हवा देने के लिए, डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सबसे बड़ा सहयोग दिया वो था HUL।
यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप था। शॉर्ट कवर था अदानी इंटरप्राइजेस में, क्या सुपर स्विंग दिया टीवीएस मोटर्स में, स्पेशली अगर आप देखें लेटर हाफ में। अंबुजा सीमेंट्स में, सीमेंट स्टॉक्स में आज सुबह लगभग 9:45 यानी बाजार खुलने के लगभग 30 मिनट बाद जो करंट दौड़ा वो आखिरी दौर तक कायम रहा। अंबुजा में रैमको सीमेंट्स में आज शॉर्ट कवर हुआ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आज शॉर्ट कवर हुआ। हालांकि शॉर्ट्स का जो आंकड़ा था 92, ये सुबह 9:30 पर भी इतना ही था और जो कि अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही है। शॉर्ट बिल्डअप कहां पे हुआ? एलएनटी और एलटीआई माइंट्री, माफ कीजिएगा, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज यानी आईटी में कंसंट्रेटेड रहा। अगर आप देखें शॉर्ट का आंकड़ा, बाकी बीपीसीएल और सेल। लॉन्ग अनवाइंडिंग टाटा स्टील में लाजमी है, हमने सुबह भी बात की थी कि मेटल्स आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के दौर में जा सकते हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को, यहाँ पे लॉन्ग्स अनवाइंड हुए, कैश में कन्वर्ट हुए, इंफोसिस में हुए, इंटेलेक्ट डिजाइन में हुए और मुथूट फाइनेंस में आप देखिए लॉन्ग्स जो थे वो कैश में कन्वर्ट हुए। बट एक स्टॉक और जो कि हमने सुबह स्पॉट किया था, जो कि अच्छा मूव देख गया था, वो था पॉलीकैब। क्लोजिंग के वक्त तक आते आते इसकी भी अगर आप देखें जो क्लोजिंग है वो ठीक ठाक ट्रेजेक्ट्री में है। बट टीवीएस को हमने बहुत डिस्कस नहीं किया। मानस एक बार हल्का सा टीसीएस पर टीवीएस पर अपना व्यू दीजिएगा। आई थिंक इसको एक बेस कॉल करना जल्दबाजी होगी, बट स्टिल आज का लो बड़ा डिफाइंड लो है, दैट इज 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मेरे ख्याल से ये मई के बाद पहली बार टेस्ट हुआ है टीवीएस मोटर्स पे। टेस्ट हुआ लेकिन टेस्ट करने के बाद पुल बैक दिया। कैसे रीड करेंगे आप टीवीएस मोटर्स के इस पुल बैक को? देखिए, कल एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 1028 के आसपास था वो ब्रीच हुआ था, उसके नीचे टीवीएस मोटर्स गया था, लेकिन आज इसने 100-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया, तो वो पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। लेकिन खरीदारी करेंगे केवल कंफर्मेशन के ऊपर। जब आपको 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकलेगा, 1052 1053 के ऊपर निकलेगा, तभी यहाँ पर खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको शायद 60-70 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन आई थिंक अभी थोड़ा जल्दी है यहाँ पर कंफर्मेशन पे खरीदारी करने के लिए। ओके, टीवीएस मोटर काफ़ी एक करेक्शन के बाद और एक अच्छा मूव दिखाता हुआ और अगेन यहाँ पर एक ब्लॉक हुआ, वो एब्जॉर्ब हुआ और स्टॉक उसके बाद अब शायद ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखिएगा ये स्टॉक वैसे एक आउट परफॉर्मर रहा है ओवर द लास्ट 1 ईयर। इनफैक्ट एक साल का पूरा चार्ट देखेंगे आप, देखेंगे ज़बरदस्त तेज़ी, डबल हुआ है मेरे ख्याल से। और वो उसने 2-3 क्वार्टर लगातार अच्छे मार्जिन्स डिक्लेयर किए हैं, इसकी वजह से ये देखिए एक साल में करीब करीब डबल हुआ ये स्टॉक। 52 वीक लो इसका 530 था और वहाँ से 1040, तो ज़बरदस्त मूव हुआ, एग्जैक्ट डबल इनफैक्ट फ्रॉम 52 वीक लो टू 52 वीक हाई इस स्टॉक ने एक मूव दिखाया था। अब एक काम करते हैं, एक बार ज़रा लेकर आते हैं बैन का अपडेट, एफएनओ बैन का अपडेट जो रोज़ हम आपको 3:20 पर देते हैं। तो बैन से जो स्टॉक कल ही बाहर निकला वो वापस बैन में जा रहा है। पीएनबी वायदा बैन में वापस जा सकता है, 97% पोजीशन इस समय, 95 क्रॉस करता है तो बैन में आता है। और डेल्टा कॉप शायद बैन से बाहर आ जाए, बॉर्डर लाइन केस है, लेकिन डेल्टा कॉप 79% पोजीशंस यहाँ पर, तो डेल्टा कॉप बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है इस समय। पीएनबी और डेल्टा कॉप इन दोनों स्टॉक्स के चार्ट देखकर मानस कोई ट्रेड ले जाना चाहेंगे आप कैश मार्केट में? देखिए, पीएनबी में मेरा व्यू पॉजिटिव है। मॉर्निंग में मैंने एक बाय रिकमेंडेशन दिया था, हालांकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। फ्रेश खरीदारी डेल्टा कॉप में आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, आज मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन शायद आपको कल एक फॉलो बाइंग देखने को मिल सकता है। तो कैश में बिल्कुल डेल्टा कॉप में खरीदारी करनी चाहिए। 232 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर की तरफ 245 रुपए की टारगेट सेट करिए। लेकर आइए 5 स्टार फाइनेंस, ये जो रिसेंट लिस्टिंग है, क्या ज़बरदस्त मूव इसमें। इनफैक्ट लिस्टिंग इसकी काफ़ी पुअर हुई थी और उसके बाद से इसने पता नहीं क्या मोमेंटम पकड़ा है और वहाँ से करीब करीब 40% का मूव। 5 स्टार फाइनेंस की बात हो रही है यहाँ पर और वो स्टॉक लेकर आते हैं। ये मेरे ख्याल से हाँ 2 हफ्ते पहले का ही था मूव यहाँ पर आया, लेकिन एक अच्छा खासा मूव इस समय 5 स्टार फाइनेंस में। देखिए ये इस समय 20% का सर्किट लगा दिया स्टॉक ने। एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए इसका, वो अगर फायर होता है तो शायद हो पाएगा मेरे ख्याल से एक हफ्ते का चार्ट, क्योंकि हो गया है इसको, एक हफ्ते से ऊपर हो गया है। हाँ ये देखिए, तो लिस्टिंग हुई थी वीडियो इसकी, एकदम फ्लैट था उस दिन, कुछ नहीं किया था इसने। उसके बाद इसमें एकदम से एक मूव आया, एक ज़बरदस्त 25% का मूव इस समय। काफ़ी ये छोटी टिकट की वो उनको केटर करती है कंपनी, लेकिन ज़बरदस्त मूव। और काफ़ी लोगों ने मुझे इनफैक्ट कहा था कि वो थोड़े डिसअपॉइंटेड थे उसकी लिस्टिंग से, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसने कैचअप किया है, करीब करीब 40% का मूव दिखाया लिस्टिंग के बाद। लेकिन ज़बरदस्त मूव इस समय स्टॉक में। हाँ
जी हाँ, 21 नवंबर की लिस्टिंग थी अनुज इसकी, और लगभग आप समझ लीजिएगा कि लिस्ट हुआ था ये 460 के रेंज में। उसके बाद बायस पॉजिटिव रहा 520, बट आज 520 से ऑलमोस्ट 624 है। सही कहा अनुज ने, टिप्पणी जैसे ये बहुत स्मॉल बिजनेसेस लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मयूरेश, बहुत संक्षेप में टिप्पणी करना चाहेंगे? मान लीजिए किसी ने अभी भी होल्ड किया है, या फिर लिस्टिंग के बाद से लेके अब तक अगर आप देखें कि पीरियड में ऐड किया हो एट अ प्राइस ऑफ 624, 3, 6, 3, 9, आई थिंक हार्डली 10th सेशन है। इस मूव पर आपका टेक मयूरेश? ये काफी सब्सटेंशियल मूव रहा है, तो आई थिंक अगर आप देखें जो एनबीएफसी यूनिवर्स में इसकी जो लोन ग्रोथ रही है ग्रोथ बेसिस के ऊपर, और अगर मजौली एनबीएफसी की बात करें तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ लोन ग्रोथ एज वेल एज निम्स, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट पिछले कई वर्षों में। या हाउएवर आई थिंक जो दो रिस्क फैक्टर मैं देखता हूँ, आई थिंक जो कंपटीशन है विद इन इट्स पीयर ग्रुप इटसेल्फ, ये बहुत तगड़ी है विद इन द स्पेस दैट दे ऑपरेट आउट ऑफ, और जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है यहाँ पे आई थिंक थोड़ी दिक्कतें हो सकती है इन टर्म्स ऑफ पासिंग द रेट्स ऑन एंड मेंटेनिंग देयर निम्स एंड स्प्रेड्स। तीसरा आप देखें जो बेटर रेटेड प्लेयर्स है सेकेंडरी मार्केट में, यानी उनके जो पियर्स है, जो लार्जेस्ट पियर्स हैं, वो शायद बेटर वैल्यूएशन पे मिलते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक विद सच काइंड ऑफ मूव्स दैट हैव प्रोबेबली हैपेंड, अगर आप एक प्योर वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टर है तो शायद लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज द प्राइस बेस्ड ऑन व्हाट द फैक्टर्स आई हैव टोल्ड अबाउट। बेटर प्लेस डेफिनेटली है मार्केट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप मोमेंटम प्लेयर है, you can probably keep on continuing, but then आपको stop losses fail करते रहने पड़ेंगे, तो it depends on the risk reward जो आपका ग्रुप है। अच्छा ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, एक बार जरा 18,600 की